हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। एक बैच स्टार्ट हुआ था 1 जून को और वो बैच अभी लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसमें हाउस वायरिंग, मोटर बाइंडिंग और एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। इन्वर्टर, फ्रिज, इन्वर्टर, एसी वगैरह कंप्लीट हो गया। इसमें बचा हुआ है अभी वॉशिंग मशीन, गीजर और आरओ। वो अभी शुरू होगा। अभी जैसे वीडियो कंप्लीट होगी उसके बाद वॉशिंग मशीन स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल इससे पहले हम सभी लोगों से मिलवाते हैं और कहाँ से ये लोग आए हैं उसके बारे में ये लोग अपने से बताएंगे कि कहाँ से आए, किस प्रकार से ट्रेनिंग हुई, कैसे कंप्लीट हुआ। ये फाइनल फीडबैक है, यानी लास्ट में वीडियो बन रही है सबसे लास्ट में, यानी सब कुछ कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहित कुमार, मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जी जी। तो यहाँ पे आकर के आपको ट्रेनिंग सही समझ में आया, काम सीखे हैं? बिल्कुल समझ में। क्या क्या काम कर लेंगे आप? मैं सर ऑलरेडी पहले 2 महीने मिस्त्री के साथ काम करके आया था। अच्छा। और मैंने जो यहाँ पे सीखा बहुत अच्छा लगा मेरे को। कौन सा काम 2 महीने तक सीख रहे थे? मैंने इसी का काम सीखा था मिस्त्री। अच्छा, कुछ काम वहाँ से भी आपको समझ में आ रहा था पहले से? वहाँ से समझ में आ रहा था और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। बढ़िया सीख पाए? अभी जाके क्या करेंगे? अभी जाकर मैं अपनी शॉप खोलूँगा। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, नोएडा में ही अपनी शॉप खोलेंगे। पहले से ही 2 महीना का एक्सपीरियंस भी लिए हुए हैं। बाकी यहाँ से जाकर के टूल्स वगैरह अगर खरीदना है कि सब पहले से रखे हुए हैं? मैंने सर ऑलरेडी खरीद रखे हैं। अच्छा, कुछ टूल्स नहीं है तो मैं वो आपसे खरीद के लेके। अच्छा, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। और कुछ बताना चाहेंगे? बस ठीक है, थैंक यू। दीजिए आगे। नमस्ते सर जी। मेरा नाम रोशन कुमार, मैं बिहार समस्तीपुर से हूँ। जी। मैं यहाँ यूट्यूब के माध्यम से आया हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी है। जो मैं जीरो लेवल थे, जीरो लेवल। आप इस टेक्निकल लाइन में से पहले कुछ नहीं कर रहे थे? नहीं जानते थे। हाँ। यहाँ के मुझे बहुत पता चला। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। काम कर लेंगे? हाँ, कर लें। कौन कौन सा काम सीख चुके हैं आप? किस, अच्छा जितने भी काम सीखे हैं तो उसे बहुत सारे हैं, सबसे अच्छा मजा किस में आया होगा सीखने में? सर एसी, फ्रिज ये सब करने में बहुत अच्छा लगा। बढ़िया समझ में आया? जी। फ्रिज वगैरह में सारे काम कर लेंगे? हाँ, कर लेंगे। चलिए, और क्या लगता है कि कहीं पे अभी जाकर के हेल्पर ही करने की जरूरत है कि डायरेक्ट अपना? आप डायरेक्ट काम स्टार्ट करें। डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे? हाँ। तो अभी सोचे क्या, अभी स्टार्ट करेंगे? पैसा वैसा रखे हैं कि आगे क्या करेंगे? टूल्स वगैरह खरीदेंगे, स्टार्ट करेंगे। काम को अपना स्टार्ट खुद करें। घर पे दुकान है मेरा छोटा सा। अच्छा, घर पे छोटा दुकान है। क्या करते थे उस दुकान में? पापा इलेक्ट्रिक का मतलब। बस तब तो 1 नंबर का काम है। किसी का भी अगर थोड़ा सा शुरुआत अगर हो जाए तो समझिए वो स्टेप पकड़ लेता है। लेकिन जिनका कुछ भी नहीं रहता है, अगर जैसे मान लो कोई ड्राइवरी कर रहा हो और डायरेक्ट आकर के फिर ड्राइवरी करने चला जाए, कुछ दिन में ये चीज़ें भूल भी जाती है। तो अभी तो सीजन कूलिंग सिस्टम का चल ही रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ा डाउन होने वाला है। तो डाउन होगा तो फिर क्या करेंगे? उस समय वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ ये सारे काम बढ़िया करेंगे, है ना? हाउस वायरिंग का भी काम करेंगे। तो आउट सीजन में भी काम कर सकते हैं और चालू सीजन में भी कर सकते हैं। और कुछ बताना चाहेंगे? अब सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे। थैंक यू सर। नमस्ते सर। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं यूपी फतेहपुर से हूँ। जी। यूपी 71। यूपी 71। और मैं कभी आज तक एक बटन की स्विच तक नहीं लगाया। अगर घर की बिगड़ जाती थी तो दूसरे से बुलाकर उससे बनवाता था। हाँ। और यहाँ आके इतना अच्छा लगा, इतना यानी कि मैं अपने आप को कोई भी कनेक्शन हो, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, यानी अभी वो गीजर नहीं गया, वो एसी तो इतना अच्छा कनेक्शन मेरे को आने लगा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल माइंड में कनेक्शन भर गए हैं। और यानी कि जितना काम सीखा हूँ मेरे को यानी कि कंफर्म है कि कॉन्फिडेंस है। हाँ, कॉन्फिडेंस है, मैं कर लूँगा। कनेक्शन तो पूरा मेरे को आ रहे हैं याद। कोई आँखी मूंद के पूछ लेगा तो मैं बता दूँगा, इतना मेरे को यह है। अब घर पे जाऊँगा तो अभी थोड़ा दिन कहीं लग के काम करूँगा, फिर पैसा इकट्ठा करके फिर शॉप बाद में 2 साल बाद खोलूँगा। 2 साल क्यों? अगले साल खोलना। हाँ, अगले ही साल में। लेकिन अभी थोड़ा पैसा। हाँ वही, अगर बैलेंस नहीं है तो अगले साल खोलना। बैलेंस होता तो वो तो तुरंत खोलो जाकर। जी। अभी बैलेंस नहीं है तो थोड़ा रुक कर फिर शॉप खोलूँगा। टूल्स वगैरह ही खरीदना है। वैसे बैलेंस ना होना एक बहाना होता है। अगर चाहो तो इस काम को शुरू कर सकते हो। सही में, मतलब ये बड़ी चीज़ नहीं है। आपके पास मोबाइल होगी कम से कम 10,000 रुपये की। जी। उससे ऊपर के ही होगे। लेकिन टूल्स 5,000 का नहीं खरीदना चाहोगे। सीखने के लिए इतना इन्वेस्ट कर दिए, कहीं ना कहीं से तो कर ही दिए। घर वाले जुगाड़ किए, कहीं से मांग के लाए, किसी तरीके से कर ही दिए। थोड़ा सा और इन्वेस्ट करो, टूल्स खरीदो, काम की शुरुआत करो। अपने घर से पूछा था तो बोल रहे थे कि चलो कोई दिक्कत नहीं, लेना हो तो वहीं से ले लेंगे। हाँ। तो सोचे हैं कि यहीं से ले लेंगे जाते समय।
टूल्स ले जाएंगे? जी, जी। टूल्स अगर लेना चाहेंगे तो ले भी सकते हैं, बाकी टूल्स यहाँ से नहीं तो कहीं से भी ले लेना, लेकिन टूल्स लेके काम शुरू करना, ये मतलब है। समझो कि यहाँ पे काम तो सीख ही लिए हो, कभी ऐसा ना हो कि टूल्स के बिना काम रुक जाए। एकाएक फ्रिज में गैस चार्ज करने के लिए कोई दोस्त मिल गया, भाई फ्रिज में गैस चार्ज करना, तुम कहोगे यार अभी तो टूल्स नहीं है, टूल्स खरीद के लाऊंगा तब तक किसी और से करवा लो। तो एक काम हाथ से निकला, एक एक करके फिर कई निकल जाएंगे और समय फिर निकल जाएगा। उस तरह से जिसका काम करेंगे आपको भी कॉन्फिडेंस होगा और उसको भी कॉन्फिडेंस होगा, किसी और का काम मिलेगा तो आपको भी बताएगा। चलिए और कुछ और बस बढ़िया है, चलिए ठीक, आगे दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सानी है, मैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से हूँ। बलिया से ही हैं तो नज़दीकी है। हाँ हाँ। और बताइए आप क्या करते थे इससे पहले? सर इससे पहले मेरा जैसे कपड़ा का शॉप था, उसी पर मैं अपना काम कर रहा था। आप ही का था कि किसी और का? नहीं, मेरा था, मेरा पर्सनल था। अच्छा, अभी वो शॉप क्या हुआ? अभी दोनों दुकानें हैं मेरी इस कपड़े की, तो दोनों भैया लोग चलाते हैं। अच्छा जी, आप सोच रहे हैं कुछ लाइन अलग करें? मैं एक था तो मैं सोचा कि थोड़ा कुछ अलग एक किया जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीखने के लिए आया था। और कुछ? और यहाँ का सोच जो सर का पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जो भी इलेक्ट्रीशियन भाई लोग हैं, जो भी सीखने का इच्छुक है वो आकर के यहाँ पे सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ के पढ़ाने और समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है सर। जी सर, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं हाँ। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले से आया हूँ, जी। गांव थवईश्वर है सर। हम पहले लाइनमैन का काम करते थे 11,000 वोल्टेज का। तो वहाँ से सर आपका 2 साल पहले से मैं वीडियो देखता था। हाँ। तो मैंने अपने घर में बताया भी कि मैं यहाँ जाऊँगा, सीखूँगा। और घर के कह रहे थे कि नहीं जाना, यहाँ सब फ्रॉड है। और भड़काने वाले काफ़ी लोग थे कि नहीं जाना, वो पैसा ले लेंगे, सिखाएँगे नहीं। पर सर मैंने घर में कहा कि नहीं मैं जाऊंगा। फिर मेरा स्कॉलरशिप आया ITI का, तो फिर मैं वो स्कॉलरशिप के माध्यम से यहाँ आया। तो फिर अब तो घर के पैसे वैसे दे देते हैं कि अब मेरा बच्चा गया है तो उसे तो देना ही पड़ेगा। पहले तो कह रहे थे कि नहीं देना। और सर हमें जितना समझाया है हमें खूब अच्छी तरह से याद है, हम अभी भूलेंगे भी नहीं। और हमारी नोट से भी तैयार है। और सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं सर को धन्यवाद कहूँगा। हमारे सर नहीं, वो बिल्कुल भगवान है। जितनी बार समझाते हैं बिल्कुल चपक के हमारे माइंड में जाता है। धन्यवाद। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम पंकज कुमार है जी। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से बिलोंग करता हूँ जी। इसके पहले मैं सर हाउस वायरिंग वगैरह काम करता था, लाइट डेकोरेशन का हो गया जैसे, ये सब काम करते थे शादी विवाह में। जी। ये सब काम मैं थोड़ा करता था, तो मैंने सोचा इसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा और प्रोसेस और हर चीज़ आगे सीखी जाए। तो इसके लिए मैं आप रजिस्ट्रेशन मैंने पहले ही करवाया था। हाँ। मतलब अगले साल ही करवाया था। अच्छा, 1 साल पहले करवाए थे, लेकिन हाँ। उस समय नहीं आए थे। उस समय थोड़ा पैसे का फिर प्रॉब्लम हुआ। दोबारा जब आए तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा? नहीं सर, बताया गया था कि चाहे जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, चाहे जब आएंगे आपका हो जाएगा। तो इसीलिए फिर हमने अब प्लान बना तो फिर आए गए सर। आए तो बढ़िया समझ में आया? जी, जो सोच के आए थे वो मिला आपको? बिल्कुल सर, पूरा? जी। जो आगे का हमने सोचा था वही चीज़ हमें चाहिए था। वो यहाँ तक का स्टेप तो सही हुआ, अब आगे भी स्टेप सही करना जी, अपने यहाँ जा करके जो शुरू करने की सोचे थे। बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ दीजिए आगे। मेरा नाम विनोद कुमार है सर। जी। मैं झारखंड चतरा जिला से मैं आया हूँ जी। और मेरा गांव हुआ सराडू, पोस्ट हुआ थाना, जिला हुआ चतरा। दिलीप प्रसाद गुप्ता मेरा नाम हुआ, जी ग्राम टंडवा, जी। जिला चतरा, झारखंड से आया हूँ। दीजिए। मेरा नाम धीरज रंजन हुआ, मैं बिहार के अरवल ज़िले से आया हूँ। यहाँ आने से पहले सर मैं आपका फेसबुक पर वॉच करता था वीडियो। अच्छा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे नहीं देखे थे? नहीं सर, मैं फेसबुक पर देखा था। तो फेसबुक पर देखा तो 6 महीने से मैं वॉच कर रहा था, क्या रियलिटी है क्या फ्रॉड है मुझे तो पता नहीं चला। इसके बाद मैंने एक बार कॉल करके पता किया था यहाँ। कॉल करने के करीब 3 महीने के बाद फिर मैं रिकॉल किया। उसके क्योंकि बाद देखिए, कभी अगर एक बार कोई कॉल कर देता है ना इस इंस्टीट्यूट में, तो कभी यहाँ से कॉल बैक नहीं किया जाता, कभी हाँ, किसी को कॉल दोबारा नहीं की गई होगी। मतलब अगर बैक आपने नहीं एक बार आया। जानकारी ले लिया कि सर हाँ मुझे कोर्स करना है, तो कोई बात नहीं है, आपने जो पूछा बस उसी समय बताया गया। ऐसा नहीं दोबारा फ़ोन करके सर कब तक आ रहे हैं, जल्दी आइए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से कभी भी रिकॉल नहीं जाती होगी। नहीं, मैं रिकॉल किया था, मैं किया था। हाँ 2-3 महीने के बाद हाँ। कि फिर नंबर वही है कि चेंज हुआ या जगह सही है या गलत है। हाँ। तो इसके बाद मैंने पता किया तो जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जाकर के एक बार पता करना है, सीखना है।
तो पहले फिर मैं तीसरे बार फिर कॉल किया, दूसरे नंबर से मैं कॉल किया। अलग अलग जानकारी ले रहे पहले वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि अलग अलग नंबरों पे अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। यहाँ के लिए नया हूँ। हाँ, तो मैं कॉल किया तो पता चला नहीं, बार बार बात होती थी, एक ही चीज़ को बार बार बताया गया। तो मुझे लगा कि नहीं सही है। फिर मैंने यूट्यूब पर वॉच किया, तो यूट्यूब पर भी मैंने देखा आपकी वीडियो, बहुत सारी वीडियो देखी, तो वहाँ पर लगा कि नहीं इंस्टीट्यूट सही है। तो मैंने वहाँ से आने का प्लान बनाया और रजिस्ट्रेशन भी मैंने पहले करवा लिया था। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे कॉल गई, तो उसके बाद मैं यहाँ आया। उसी समय हमारे यहाँ इलेक्शन भी था। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ पर आया तो मुझे तो अच्छा लगा, और सबसे अच्छा लगा यहाँ पर जो सर बताते हैं जी, जो जिनको शुरू से नॉलेज कुछ भी नहीं है, उनको एक एक पॉइंट करके बताते हैं कि इस तार को, वायर को कहाँ से कहाँ लगाना है, किस टाइप से लगाना है, क्या नहीं जोड़ना है, सारा चीज़। जो अननोन पर्सन है वो सारी एक नोट्स के द्वारा वो सारा काम कर ले सकते हैं। और प्लस प्रैक्टिकल की बात है तो प्रैक्टिकल तो यहाँ पर जो भी होता है बिल्कुल परफेक्ट टाइप से होता है। मैंने सोचा था कि हो सकता था कि एक बार में सब लोग को सिखा देंगे, दिखा देंगे, लेकिन वैसा नहीं है। ग्रुप वाइज करके 2-3 लड़के का मतलब ग्रुप बना करके सर वहाँ पर सिखाए। जो भी डाउट होता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितने बार पूछना है पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो आपको अच्छा लगा? हाँ, अच्छा। अभी जा करके क्या करने वाले हैं? सर मैं अपना शॉप खोलूँगा। मैं ऐसे ITI पहले भी मैं किया हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, तो ऐसे भी मुझे काफ़ी आसानी हुई सीखने में। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। दीजिए इधर, बताइए। मेरा नाम बारमल परियार है जी। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। बाड़मेर? हाँ जी जी। तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले से कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे थे। घूमते थे खाली? सर घूमते थे, मान लो। शादी हो गई कि नहीं? नहीं अभी नहीं। नहीं। अभी जाके क्या करने वाले? अभी जाके एक शॉप लगाएंगे, कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। काम सीख लिया आपने? काम सारा लग कर लेंगे? काम पूरा पक्का है? सब कर लेंगे सर। अच्छा, ये जो चीज़ें जैसे हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, फ्रिज, AC, इन्वर्टर, फ्रिज, नॉन इन्वर्टर, है ना, इन्वर्टर AC, नॉन इन्वर्टर, विंडो AC, स्प्लिट AC, इनमें सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा क्या लगा आपको? मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया? सबसे ज़्यादा अच्छा तो यही लगा, जैसे इन्वर्टर, फ्रिज, कूलर वगैरह है, ऐसे ही। इन्वर्टर फ्रिज में? हाँ, ये ऐसी फ्रिज सबसे अच्छा लगा। AC फ्रिज बाकी जो भी पढ़ाया गया लगभग सारा समझ आ गया है। इस काम में कहीं भी कर दे सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर। तो अभी दुकान कैसे करेंगे? दुकान तो पहले की कभी थी नहीं, और ना ही कभी आपने किसी दुकान पे रहा है। बस बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत करनी है, मार्केट वगैरह बनाना है, तो शुरू से मेहनत करना होगा। आप अकेले हैं, आपके साथ कोई और भी था? नहीं सर, अकेले ही आए थे? जी सर। अच्छा, यहाँ पे आए तो कभी डर नहीं लगा ऐसा कुछ किया? नहीं सर, राजस्थान से आए तो बहुत प्रॉब्लम आने में तक दिए। उसके बाद सोचते कैसे जाएंगे, क्या होगा, वहाँ का माहौल कैसा होगा, रहना खाना कैसे होगा, ये सब खाना पीना कैसे होगा, और लोग कैसे मिलेंगे, कैसे रहना होगा, वो सब धीरे धीरे डाउट से धीरे धीरे आए, वो अच्छा रहने लगे साथ में, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हुआ, सब अच्छा लगने जी लगा। सर। अब कोई डाउट बचा? नहीं सर, अब क्लियर है सब क्लियर? जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा नाम राहुल है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। कहाँ? मध्य प्रदेश? हाँ। मध्य प्रदेश में कहाँ से? राजगढ़ जिले से जी। पर मैं रहता हूँ अभी राजस्थान में हूँ फिलहाल। अच्छा, राजस्थान में? जलावर जिले के भवानी मंडी शहर में। अच्छा, आप वहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं क्या? हाँ, भवानी मंडी में, छोटा सा बड़ा भवानी मंडी हूँ। अच्छा, वहीं पे। अच्छा, क्या करते थे आप इससे पहले? मैं इससे पहले कांटे की दुकान थी। मैं करीबन साल भर पहले दुकान डाली थी, और उससे परेशान हो गया था क्योंकि मार्केट में एक कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, बैठ नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि कहीं अपन जाके काम सीखते हैं। बहुत जगह तलाश भी करा मैंने, दोस्तों से, यार दोस्तों से पूछा भी, सही भाई कोई सिखा देगा, किसी ने ये नहीं करा। फिर मैंने खुद को ही करा कि मैंने अब कहीं चल के ही सीखा जाए किसी क्लास में। तो मेरे को यहाँ का एड्रेस मिला, फिर मैं यहाँ आया, यहाँ के सीखा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काम समझ गए हैं? बिल्कुल समझ गए। काम कर लेंगे जा करके? बिल्कुल। पूरा पक्का? पक्का। चलिए ठीक सर, थैंक यू। जी सर, मेरा नाम लक्ष्मण है जी। मैं यूपी जिला कासन से आया हूँ जी। यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत बढ़िया है यहाँ पे हर चीज़। सर जो सिखाते हैं काफ़ी समझ में आया, कोई भी डाउट नहीं है। मतलब कि जो भी सिखाते हैं काफ़ी अच्छा सिखाते हैं, और एकदम बढ़िया है। आने में थोड़ा डाउट था, जब शुरू में सोच रहे थे कि फ्रॉड वगैरह ना हो, कोई ऐसा ना हो, तो यहाँ आने पे सारे डाउट क्लियर हो गए। डाउट कब क्लियर हुए सर? यहाँ आने पे जब पहुँच गए, जैसे जैसे पहुँचे तुरंत क्लियर हो गए? तुरंत तो नहीं क्लियर तुरंत नहीं हुए, 2-3 दिन बाद लगने लगा कि ठीक है। धीरे धीरे लगा? हाँ, धीरे धीरे लगने लगा ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, रहने खाने में मतलब
व्यवस्था जो भी है सारी सही कर रखी है सर ने, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और जो भी यहाँ आना चाहता है वो आए, कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी कुछ बात नहीं है। कहीं और जगह जाने से अच्छा है कि यहाँ आइए और जो भी सीखना है सीखिए। काफ़ी अच्छी जगह है और अच्छे से समझाते हैं सर। एक बार नहीं 4 बार पूछो, कोई डाउट है एक बार नहीं 4 बार पूछो, बढ़िया तरह से समझाते हैं। चलिए ठीक सर, थैंक सर मेरा नाम कालीचरण है और मैं यूपी के जिला अलीगढ़ से के पास खेल का रहने वाला हूँ जी। और मेरे पहले से फोटोग्राफी और ऑनलाइन का भी काम था। अच्छा। जिसमें मैं एल्बम डिजाइनिंग वगैरह भी करता था। तो इस काम में क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है आज, क्योंकि आजकल कोई भी अगर थोड़ा भी अगर किसी को कारीगरी पे रख लो या थोड़ा भी काम सिखा दो तो पहले वो अपना काम भी स्टार्ट करने की सोचता है। अगर ये भी नहीं सोचता कि सामने वाले को काम, जैसे कोई काम कराता है तो काम अच्छा देना है या ख़राब देना है, और सामने वाला जैसे कोई काम कराने वाला तो वो सस्ता कराने की वजह से वो कारीगरों पे काम करा देते हैं, तो उससे बदनामी होती है हमारी काम वालों की। तो अभी जाके क्या करने वाले हैं? तो सर अभी जाने के बाद मैं यहाँ से मेरा वो काम भी चालू रहेगा, उस काम के लिए मैं दूसरा कारीगर अपने शॉप पर रखूँगा और ये काम भी मेरा यहाँ से जाने के बाद मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ से जाके शॉप तो है ही है ऑलरेडी, हाँ, रूम वगैरह तो लेना नहीं है, उसी रूम से शुरू कर लेंगे बोर्ड लगा के। जी हाँ, शॉप भी बड़ी है तो उसके हिसाब से मैं उसी में एडजस्ट कर लूँगा। और प्लस जो है कहाँ पे दुकान करने वाले हैं? मैं खैर में। खैर? हाँ। ये कहाँ है? खैर जिला अलीगढ़ में पड़ती है। यूपी में ही है ना? हाँ यूपी में ही, और तहसील है। और दुकान का नाम क्या है? कृष्णा फोटो स्टूडियो। अभी अब जाके क्या बनाने वाले हैं उसको? कृष्णा फोटो स्टूडियो तो रहेगा ही रहेगा। हाँ। प्लस में जिसमें कृष्णा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ऐसे करके डालो। हाँ, कृष्णा एसी रिपेयरिंग सेंटर और कृष्णा एसी का अस्पताल, ऐसा भी नाम रख सकते हो। तो सर मैं पहले बहुत दिन पहले से भी इस बारे में सोच रहा था कि इस लाइन से हटके कोई और काम किया जाए, पर ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या काम करना है क्या नहीं करना, क्योंकि हर काम में कंपटीशन। मुझसे करीब 5-6 साल हुए थे उधर सोचते हुए कि ऐसा कोई काम करो जो सबसे हटके हो। अब इस काम को छोड़ने के बाद में और कोई काम ऐसे एक साथ कर भी नहीं सकते थे। तो ऐसे में एक दिन वीडियो पे वो यूट्यूब पे वीडियो चला रहा था, तो अभी 2 महीने पहले की बात है, 2-2.5 महीने पहले की बात है। तो आपका वीडियो मेरे सामने आया, तो जिसमें मुझे सबसे पहला ये स्टेप तुम्हारा एसी का दिखाई दिया था, जो एसी रिपेयरिंग का। तो एसी रिपेयरिंग के बारे में मैं एसी और फ्रिज के बारे में पहले से भी सोचता था। तो मेरा उसी टाइम जब पूरा माइंड बन गया कि मैं अभी ये काम को सीखूँगा। तो उसके बाद में मैंने और भी कई जो इंस्टीट्यूट सर्च किए, मैंने दिल्ली में कॉन्टैक्ट किया था और आपके पास भी यहाँ पे MI इंस्टीट्यूट पर कॉन्टैक्ट किया। तो दिल्ली में मुझे कुछ ऐसा जवाब मिला कि जैसे मैंने कॉल किया उधर, तो मैंने करीब 5-6 दिन कॉल नहीं किया, तो भी उधर से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए, उधर से कॉल भी आई। तो उधर से पैसे वैसे का भी बताया था उन्होंने कि कितना किस चीज़ का चार्ज लगेगा, कितना किस चीज़ का हमारा रहना खाना सब अलग। तो मैंने आपके बारे में यहाँ के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे भड़काऊ से वो भी बोले थे। जब मैंने उनसे बोला कि रेट के बारे में, तो मैंने साफ बोल दिया था उनसे कि मैंने कहीं और भी संपर्क किया है। तो उन्होंने आपका नाम साफ बोला था कि आपने कांटेक्ट किया हुआ MI इंस्टीट्यूट पे आजमगढ़। मैंने कहा हाँ वैसे किया है। तो बोले पहले से ही जान गए लोग कि अगर ऐसे कोई सीख रहा है तो वहीं सीख रहा है। सीखा नहीं था वो, उन्होंने पूछा था, मैंने कांटेक्ट किया, अभी गया नहीं, मैं जाने वाला हूँ। तो उन्होंने कुछ भड़काऊ सब बोला था मुझसे ऐसा कि चले जाओ, वहाँ पे जाने के बाद ही में तुम्हें मालूम पड़ेगा कि वो तो बिहारी हैं, वो रहने के लिए वो डाल देंगे ऐसे, और खाने के लिए क्या तुम्हें चावल देंगे। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, खाना हमारे ऊपर, हम जैसे रहेंगे जैसा खाएंगे वो हमारे ऊपर है कैसा खाना है। हॉस्टल उन्होंने रहने के लिए बोला, वो वहाँ जाके मालूम पड़ेगा कैसे रहना है। और उनकी तुम्हारा जो MI टेक्निक वालों का जो मुझे समझाने का और बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, जबकि मैं यहाँ उससे पहले आया भी नहीं था। और पर क्योंकि कॉल से कांटेक्ट हुआ था और कॉल से उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था, तो मुझे सबसे पहले तो उनका बात करने का लहजा भी ठीक नहीं लगा, और प्लस ऊपर से भड़काऊ जो कि मैं पूछ रहा था, किसी को समझाना कि काम हम अच्छा करते हैं तो बुलाओ। अब ऐसा क्या किसी को बुराई करके तो नहीं काम को बुलाया जा सकता ना। अब ये कोई प्रूफ करना है तो हम अपनी तारीफ करिए, दूसरे की बुराई क्यों करेंगे? अपना काम दिखाओ। अब जैसे हम काम कर रहे हैं, फोटोग्राफी काम करते हैं, तो हम अपना काम देके, क्वालिटी देके अगर कस्टमर को बुलाते हैं तो वो हमारा ठीक लगेगा। अगर हम किसी को बुराई करके
चाहे सामने वाले को काम नहीं देखा किसी ने, पर बुराई तो नहीं कर सकते ना ऐसे। सही। अपना काम दे के बताओ कि हाँ हम काम अच्छा करते हैं। काम या किसी कोई आपके पास से समझ आया सीखे तो उसको बताओगे, उसके आके पूछ सकते हो कि काम कैसा सीखा कैसा नहीं सीखा। तो उसके बाद में मैंने उनसे बात करने के बाद में पूरा डिसाइड कर लिया कि मुझे दिल्ली तो नहीं जाना है, दूर पड़ेगा आजमगढ़, पर जाऊँगा वहीं पर। चलिए, तो बढ़िया समझ में आया। जो सोच के आए थे आप वो पूरा हुआ? सर जो मैं सोच के आया था मुझे उस उम्मीद से भी ज़्यादा मिला है, क्योंकि जिस हिसाब से सर समझा रहे हैं उस हिसाब से सोचा नहीं था कि ऐसे टीचर मिलेंगे, ऐसे सर मिलेंगे। वीडियो देख के आपके आए थे, पर हाँ ये है कि थोड़ा नर्वस भी हुआ था जिस टाइम पहले दिन मालूम पड़ा कि आप क्लास ज्वाइन नहीं करोगे, आप जो क्लास में नहीं आओगे। पर 2 दिन बाद सब डाउट ख़त्म हो गया, क्योंकि जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा हमें सर ने सिखाया। अब मान लीजिए जो आपको भड़काए थे, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो उनको कुछ बताना चाहेंगे? सर बताना भी चाहूँगा, क्योंकि अगर आपके पास जिसने मुझसे बोला था और मैं बोल रहा हूँ कि मैं खैर से ही हूँ, अगर वो कभी भी मेरी वीडियो देखें तो उनको मेरा नाम भी पता होगा, वीडियो में मेरा नाम भी है, और उनको ये भी मालूम होगा, संपर्क भी किया उन्होंने। अगर कोई आपके पास में कॉन्टैक्ट भी करता है, नया हो, पुराना तो खैर नहीं करेगा, अगर नया हो तो उसे ऐसे भड़काऊ जवाब नहीं देना है। अगर किसी को बुलाना है तो अपनी क्वालिटी, अपना काम दिखा के, जो हम कैसे सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, उसे देख के बुलाओ। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। आगे दीजिए पीछे। मेरा नाम मुकेश गौतम है, हम बरेली यूपी से आए हैं। जी बताइए। बहुत ही अच्छा संस्थान है, शिक्षण और हॉस्टल दोनों, रहने की भी दिक्कत नहीं है। सबसे खास बात थोड़ा नज़दीक कर लीजिए माइक। हाँ तुम बोलिए। सबसे खास बात ये है, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल के लिए जो उपकरण हैं वो सभी नए हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हें देख के बहुत अच्छा समझ में आता है। बढ़िया सीख पाए? हाँ बढ़िया सीख पाए। अभी जाके काम कर लेते? हाँ बिल्कुल जाते ही। तो उम्मीद से ज़्यादा मिला कि उम्मीद से कम? बिल्कुल उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिला। बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है सर। आप भी कुछ कर रहे थे इससे पहले टेक्निकल लाइन में? हाँ इससे पहले आरओ लाइन में थे। तो क्या? आरओ में। आरओ का सर्विस सेंटर है मेरा। अच्छा। चलाते हैं। अभी एसी की कोई जानकारी नहीं थी, अब एसी का पूरा जानकारी हो गया। A to Z एसी कोई सा भी है दोनों बना लेंगे। अब जाके शुरू कर लेंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नाम हरीश कुमार है जी, जिला बरेली, तहसील नवाबगंज, ग्राम सनौर से आया हूँ सर। मैं पहले घर पे ऐसे ही घूमता था खाली, कोई काम जानता नहीं था। और मुकेश मेरे साथ का ही है ये जो। अच्छा। हम दोनों लोग सन 2008 से साथ में हैं। अच्छा। तो मैं खाली घूमता था, ये तो काम करते थे। बोले ऐसे कैसे चलेगा, लाइफ कैसे कटेगी। तो मैंने कहा बताओ यार क्या करना है। तो इन्होंने बताया, बोले चलो आजमगढ़ चलते हैं MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, वहाँ काम सिखाएंगे और आके अपने दोनों लोग, तुम पीलीभीत करना, मैं बरेली करूँगा। मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर यही हमें लेकर के आए मुकेश। काम सीख गए यहाँ पे? जी। अभी जाके शुरू करने वाले हैं? हाँ बरेली। एक ही शॉप में दोनों लोग की अलग? अच्छा, पीलीभीत और बरेली अलग अलग? जी अलग अलग नहीं रहेंगे साथ में ही, पर काम अलग अलग, मार्केट बनाएंगे अलग अलग। अच्छा, दूसरे लोकेशन पे मार्केट बनाएंगे। हाँ, एक दूसरे की समस्या एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और सर आपके यहाँ रहने की व्यवस्था और जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बढ़िया समझ में आया एकदम। जी। और रहने के लिए सर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। जब हमने फ़ोन किया कि लाइट नहीं है तो सर ने बोला 5 मिनट बाद लाइट आएगी, तो तुरंत आ गई 5 मिनट बाद। 6 मिनट नहीं हुआ, मैं देखता रहा एक बार। जब पानी टैंक में नहीं रहा तो पानी भी मिला हमें। ऐसा नहीं है, जो जनरेटर चलाते थे डीजल नहीं रहता था, एडवांस में रखा रहता था ला करके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। जब आए थे तो लगता था यहाँ पता नहीं कैसे क्या होगा। बहुत अच्छा लगा सर, अच्छे से सिखाया। और मैं तो सभी से ये कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, MI टेक्निकल जो भी आना चाहता है बेझिझक और निश्चिंत होकर के आए। चलिए ठीक है, थैंक यू सर।